नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल ग्रामर ट्रिक सीखने वाले हैं। एक ऐसी ट्रिक जो आपकी इंग्लिश को और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना देगी, और वो है एडवर्ब टू को वाक्यों से हटाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टू है क्या भला। फिर इसे हटाने के दो बहुत ही कारगर तरीके देखेंगे, एक बिना इन्फिनेटिव के और एक इन्फिनेटिव के साथ। और आखिर में कुछ जरूरी नियमों को पक्का कर लेंगे ताकि आप इन्हें कभी भूले ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टू किसी भी वाक्य में आखिर करता क्या है। भाई, किसी चीज को हटाने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि वो काम क्या करती है। तो टू एक एडवर्ब है। इसका काम है एक्सेस ऑफ क्वालिटी दिखाना, मतलब किसी भी गुण का जरूरत से ज्यादा होना। जैसे अगर हम कहते हैं ही इज टू वीक, तो इसका मतलब है वो जरूरत से ज्यादा कमजोर है। बस इसी जरूरत से ज्यादा वाले भाव को हमें बदलना सीखना है। चलिए, सबसे पहले सबसे सिंपल वाला केस देखते हैं। ये तरीका तब काम आता है जब वाक्य में टू के बाद कोई टू वर्ब, जिसे हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, नहीं होता है। इसके लिए सिर्फ 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला, टू को वाक्य से हटा दीजिए। दूसरा, जो एडजेक्टिव है जैसे वीक, उसे उसकी कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए, यानी वीकर। और तीसरा, आखिर में देन प्रॉपर या देन नेसेसरी जैसा कुछ जोड़ दीजिए। चलो अब इसे एक्शन में देखते हैं। ही इज टू वीक बन जाता है ही इज वीकर देन प्रॉपर। देखा कितना सिंपल है, मतलब वही रहा पर अंदाज कितना बेहतर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये पैटर्न दिमाग में बैठ जाए। द विंड इज टू चिल। अब यहाँ चिल का कंपैरेटिव है मोर चिल, तो वाक्य बन गया द विंड इज मोर चिल देन इट इज प्रॉपर। पैटर्न बिल्कुल सेम है। और हाँ, आप आखिर में थोड़ा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। जैसे द न्यूज इज टू एक्साइटिंग को हम बदल सकते हैं द न्यूज इज मोर एक्साइटिंग देन इट शुड बी। तो जरूरी नहीं कि हर बार देन प्रॉपर ही लिखा जाए। इसी तरह द वेदर इज टू हॉट बन जाएगा द वेदर इज हॉटर देन डिजायरेबल। यहाँ हमने देन डिजायरेबल का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में काम करता है। पास्ट टेंस में भी ये रूल बिल्कुल वैसे ही काम करता है। द वाटर वॉज टू कोल्ड बन गया द वाटर वॉज कोल्डर देन रिक्वायर्ड। देखा, टेंस बदलने से रूल नहीं बदलता। ये तो हो गई उन सेंटेंसेस की बात जिनमें टू वर्ब नहीं था। लेकिन अगर टू के बाद टू वर्ब आ जाए तो तब क्या करेंगे? यही सवाल हमें हमारे दूसरे और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके की तरफ ले जाता है। तो अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये तब इस्तेमाल होता है जब वाक्य में टू टू वाला स्ट्रक्चर हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस स्ट्रक्चर का मतलब हमेशा नेगेटिव होता है, इतना कि नहीं। इसका भी एक सीधा सा फॉर्मूला है। टू को सो से बदलो, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाओ, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से एक प्रोनाउन लगाओ और आखिर में टेंस के हिसाब से कैनॉट या कुड नॉट जोड़ दो। बस सो दैट कैनॉट का फॉर्मूला याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब है वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब इसे फॉर्मूला से बदलते हैं। ये बनेगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। देखिए, हर चीज अपनी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट बैठ गई। एक और एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल पक्की हो जाएगी। शी इज टू प्राउड टू बेग। ये बन जाएगा शी इज सो प्राउड दैट शी कैनॉट बेग। एक बार पैटर्न समझ आ जाए तो ये बहुत ही आसान है। अब देखते हैं पास्ट टेंस में क्या होता है। ही वॉज टू स्लो टू अचीव द टारगेट। सेंटेंस में वॉज है यानी पास्ट टेंस, तो जाहिर है कि नॉट की जगह कुड नॉट आएगा। तो वाक्य बनेगा ही वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट अचीव द टारगेट। ये वाला एग्जाम्पल तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहां पर न्यूज के लिए हम प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे यहाँ चिल्ड्रन है, तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, यानी दे। तो चिल्ड्रन वर टू टायर्ड टू रन रेसेस बन जाएगा चिल्ड्रन वर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट रन रेसेस। ओके, अब एक स्पेशल केस देखते हैं। कभी कभी टू वर्ब की जगह फॉर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, जैसे कि इस सेंटेंस में। अब क्या करें? तो इसे कैसे बदलेंगे?
देखिए, फॉर हर का मतलब है कि ये खबर उसके लिए शॉकिंग थी, वो इसे सह नहीं सकी। तो जब हम इसे बदलेंगे तो हमें उस छुपे हुए मीनिंग को सामने लाना होगा। ये बन जाएगा, द न्यूज़ वाज सो शॉकिंग दैट शी कुड नॉट बेयर इट। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं वो की रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी नियम है, इसे ध्यान से समझिए। जब भी आप फॉर वाले वाक्यों को बदलें तो प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना दें, यानी फॉर मी बन जाएगा आई, फॉर अस बन जाएगा वी और फॉर देम बन जाएगा दे। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? बहुत सिंपल है। अगर वाक्य में इन्फिनिटिव नहीं है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव वाला तरीका अपनाएं। अगर इन्फिनिटिव है तो सो, दैट, कैन नॉट वाला फॉर्मूला लगाएं। और हाँ, प्रोनाउंस को सही से बदलना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब जब ये कमाल की ट्रिक आपकी मुट्ठी में है, तो सोचिए सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा जिसे आप इस नए इम्प्रेसिव अंदाज में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जाइए और आज ही इसे इस्तेमाल करके देखिए।